तो प्रकाश की लाश के पास कद्दू और उसके ऊपर ये सिंदूर वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ कुछ टीके भी लगे हुए हैं। देख के ऐसा लग रहा है किसी ने यहाँ जादू टोना किया है। प्रकाश की लाश के पास ये सब मिलना, तो कहीं इन मर्डर्स के पीछे कोई तंत्र मंत्र का एंगल तो नहीं है? प्रकाश और अंतरा से जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन निकालो कि ये दोनों किसी तांत्रिक के टच में तो नहीं थे, और ध्रुवी को ढूंढने पर फोकस करो। कहीं इन दोनों के बाद उसकी जान खतरे में ना हो। जी बोलिए। हमें प्रकाश और उसकी वाइफ अंतरा के मर्डर केस के सिलसिले में मीरा से बात करनी है। हाँ, मैं ब्लैक मैजिक में बिलीव करती हूँ, लेकिन इन सब बातों से आप साबित क्या करना चाहते हैं? यही कि प्रकाश और उसकी बीवी अंतरा की हत्या में आपका कोई हाथ तो नहीं है? सर ये क्या बोल रहे हैं आप मेरी बेटी पे यूं ही आरोप नहीं लगा सकते। पापा, मुझे बात करने दीजिए। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? जहां प्रकाश की हत्या हुई थी वहां से हमें ब्लैक मैजिक के साइंस मिले हैं। क्या इस पूरी दुनिया में अकेली मैं ही हूँ जो ब्लैक मैजिक में बिलीव करती है? देखिए, मैं प्रकाश से प्यार करती थी, और प्यार करने वाले जान लिया नहीं करते, जान दिया करते हैं। लेकिन प्रकाश तो मैरिड था, तो आपकी वजह से प्रकाश ने अंतरा को छोड़ा था, या फिर प्रकाश और अंतरा का अलग होना आपकी साजिश थी? फिर अंतरा की हत्या होना, उनकी बेटी ध्रुवी का गायब होना। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। केस तो तुमने जीत लिया, लेकिन मेरी नजर में मेरे बहन के कातिल तुम ही हो। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आप गलत दरवाजे पर आए हैं। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो जूही की बहन मनीषा से कीजिए। इन्वेस्टिगेशन तो हम करेंगे ही, हमारा काम है। शहर छोड़कर जाने की सोचिएगा मत, आप हमारी नजर में हैं। इस मीरा पर नजर रखो और पता लगाओ कि जूही की बहन मनीषा का प्रकाश से कोई झगड़ा हुआ था कि कोर्ट केस हारने के बाद, जैसे मीरा बता रही है। हाँ देसाई, तो मनीष के बारे में पता किया। ये मनीष एक्टर ही नहीं है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग इसे मॉडल कोऑर्डिनेटर भी बोलते हैं। और सर, इसकी असलियत तो और चौंकाने वाली है। कैसी असलियत? तू तो बहुत पहुंची हुई चीज निकला। तूने बताया नहीं कि तू और कई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस को पैसे का लालच देकर एस्कॉर्ट बना चुका। सर, मैं मानता हूँ कि धंधा गलत है मेरा, लेकिन कभी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की मैंने। वो अपनी मर्जी से मेरे साथ काम करती हैं। और अंतरा, जब तूने उसे भी एस्कॉर्ट बनने का ऑफर दिया, उसने तेरा ऑफर नहीं माना और तूने उसे। नहीं सर, वो खुद 6 महीने से मेरे लिए काम कर रही थी। तू कहना क्या चाहता है? जो लड़की स्ट्रगल के दिनों में कास्टिंग काउच की वजह से किसी को सबके सामने जलील कर सकती है, वो इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने के बाद तेरे कहने पर एस्कॉर्ट बन गई। नहीं सर, इतनी भी फेमस नहीं थी वो, लेकिन जरूरत के आगे अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। उसका पति मस्त पैसे वाला था, लेकिन उससे अलग होने के बाद मुझे अंतरा की जरूरत का फायदा उठाने का मौका मिल गया था। सही सोचती थी मैं, किस्मत साथ ना दे तो टैलेंट भी किसी काम नहीं आता। फिर अब मुझे अपनी नहीं, ध्रुवी की चिंता है। देखो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। सर, मैंने उसको ऑफर दिया तो उसने मेरे साथ भी वैसे ही बर्ताव किया जैसे कभी कास्टिंग काउच के ऑफर के खिलाफ किया होगा। क्या कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे बात करने की? Get out of my house. Just get out. अंतरा, मेरी बात सुनो। मुझे क्या समझ के अपने आता है? बारे में नहीं, कम से कम ध्रुवी के बारे में सोचो, उसके फ्यूचर के बारे में सोचो। इंडस्ट्री में सब बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ये सब करती हैं सरवाइव करने के लिए। इंडस्ट्री में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम भी जानती हो। आई नो स्टार्ट में हिचक होगी, लेकिन मैं श्योर करता हूँ कि किसी को भी ये सब पता नहीं चलेगा कि तुम ये सब करती हो। यू नीड मनी और इससे बहुत पैसा मिलेगा। ध्रुवी का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, समझो। मैंने चेक किया कि जूही की बहन मनीषा हाईकोर्ट भी गई थी, लेकिन उसकी अपील पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और सर, ये बात भी सही है कि मनीषा ने प्रकाश को कई बार थ्रेट भी दी थी, और जैसा कि मीरा ने बताया है कि उसने प्रकाश के सेट पर जाकर पूरी यूनिट के सामने उसको थप्पड़ भी मारा था, ये भी सही है। तो ये मनीषा का भी गर्म दिमाग की है। मीरा के खिलाफ कुछ मिला? फिर इस मीरा पे भी भरोसा नहीं कर सकते। मीरा के बारे में ये पता चला है कि ये एक तांत्रिक के चक्कर में थी और उस तांत्रिक को अपना गुरु मानती थी। कौन है वो तांत्रिक? सर, अभी तक पता नहीं चला, लेकिन मैं पता करवा रहा हूँ। ठीक है, पता लगाओ। तब तक इस मनीषा को भी खंगाल लेते हैं। 2 कौड़े का इंसान था वो प्रकाश। चीटर, मक्कार, पैरासाइट था। औरतों की दिए हुए टुकड़ों पे पलता था। वो तो मेरी बहन की बदकिस्मती थी जो उस जैसे इंसान के पल्ले पड़ गई। उसके झांसे में आकर सपने देखने लग गई। फिर क्या हुआ? वही जो होना था, धोखा मिला उसे।
इसीलिए प्रकाश को उसके सेट पर जाकर धमकी दी थी और उसको धमकी देने के अगले ही दिन अंतरा का मर्डर हो गया, उसकी बच्ची गायब हो गई और अब प्रकाश का भी खून हो गया है। ये सब कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना? पर आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने मारा उसे? और अगर ऐसा है तो प्रूफ कीजिए। कोर्ट भी तो प्रूफ मांगता है, जैसे मेरी बहन के मर्डर के लिए मांगा था। और हाँ, अगर प्रूफ नहीं कर सकते ना तो मुझे हैरेस करना बंद कर दीजिए। सर, ये है वो तांत्रिक अभिजीत ओझा जैसे मीरा मिल रही थी। इसके ठिकाने का भी पता चला सर। हाँ सर, ये सत्य है कि मीरा हमारी शिष्या थी, परंतु हमारा ना तो प्रकाश की हत्या में कोई हाथ है और ना ही अंतरा की हत्या में। लेकिन हमें पता चला है कि मीरा प्रकाश को तुम्हारे पास लेके आती है। जी हाँ सर, वो उसे ज़रूर लाती थी, लेकिन इसलिए क्योंकि प्रकाश भी तंत्र मंत्र को मानता था। प्रकाश तंत्र मंत्र को मानता था या फिर मीरा उसे तुम्हारे पास बलि के लिए लेके आई थी? नहीं सर, मीरा उसे मेरे पास बलि के लिए नहीं लाई थी। तो फिर मीरा प्रकाश को तुम्हारे पास क्यों लेके आई थी? दरअसल प्रकाश एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी था। कम से कम समय में उसे ज़्यादा से ज़्यादा सफलता चाहिए थी और हम उसकी सफलता के लिए पूजा करवाते थे। उस दिन भी वो हमारे पास अंतरा की आत्मा की शांति के लिए पाठ करवाने आया था। बाबा जी, मेरी बीवी अंतरा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए और मेरी बेटी ध्रुवी की सलामती के लिए भी। देखिए प्रकाश, यदि आप अपनी पुत्री की सुरक्षा चाहते हैं तो देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको एक बलि देनी होगी। नहीं बाबा जी, मैं बलि देने में विश्वास नहीं रखता हूँ। घबराइए नहीं प्रकाश, हम आपसे किसी निर्दोष प्राणी की बलि नहीं मांग रहे। इस कद्दू को लेकर अकेले किसी एकांत स्थान पर इस कद्दू को बलि का जीव मानकर इसकी बलि दे देना। लेकिन प्रकाश को मैंने बलि चढ़ाने के लिए अकेले जाने को कहा था, इसलिए मेरे विचार से मीरा उसके साथ नहीं गई होगी। अब तुम मीरा को बचा रहा है, सच सच बता, तू और मीरा मिले हुए हो? नहीं साहब, आप हमारा विश्वास कीजिए। हम अपनी तंत्र विद्या की सौगंध खा के कहते हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया साहब। सर, इस तांत्रिक और मीरा की बातों पे भरोसा नहीं कर सकते। राइट, लेकिन जिस जगह अंतरा की डेड बॉडी मिली थी वहां हमें ब्लैक मैजिक का कोई साइन नहीं मिला। तो हो सकता है जिस दिन प्रकाश की मौत हुई थी कोई उसे फॉलो कर रहा हो और वो ये बात अच्छे तरीके से जानता हो कि प्रकाश का तांत्रिक के पास आना जाना है। इसलिए अगर प्रकाश की हत्या कर दी जाएगी तो शक मीरा और तांत्रिक पर जाएगा। विकास, इस तांत्रिक के घर से लेकर उस जगह तक जहां हमें प्रकाश की डेड बॉडी मिली थी, रास्ते में जितने भी सीसीटीवी हैं सभी स्कैन करो। श्योर सर। मेरा बेटा, अरे ये आदमी तुम्हारे लायक ही नहीं था। ये पुलिस को भी इस पे अपनी पत्नी की हत्या का शक था। तुम इसे देख के क्यों अपना दिल दुखा रही हो? लेकिन पापा, मैं प्रकाश से प्यार करती थी। काश अंतरा से पहले प्रकाश मेरी लाइफ में आया होता। उमेश जी, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ चलना होगा? मीरा जी, हमें पूरा यकीन है कि प्रकाश का मर्डर इन्होंने ही किया है। What? ये आप क्या बोल रहे हो? जिस दिन प्रकाश का मर्डर हुआ तुम उसका पीछा कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि प्रकाश के मर्डर में मीरा का भी हाथ है क्या? मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है सर। तो प्रकाश और उसकी बीवी अंतरा दोनों को तुम ही ने मारा? नहीं, अंतरा की हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन हाँ, प्रकाश को मैंने मारा क्योंकि मेरी बेटी उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी और उस पर तो पहले से ही 2 बीवियों की हत्या का आरोप था और मैं उसके साथ अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने उस दिन उसका पीछा किया था। अंकल, आप यहाँ? मेरा तो कोई बात मेरी सुनती नहीं है, फिर भी मैं उसे समझाता हूँ कि तुझे मिलना बंद कर दे। अंकल, मैं जानता हूँ मेरा नाम बहुत बदनाम है, पर क्या करूँ अंकल, मेरी किस्मत ही खराब है। तेरे साए में कभी कोई औरत जिंदा ही नहीं बच सकती और मैं मीरा को मरने नहीं दे सकता। इससे अच्छा है कि तुम्हें ही खत्म कर दूं। ध्रुवी, उसके साथ क्या किया? ध्रुवी के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन हाँ,
प्रकाश को मैंने पहले भी मारने की कोशिश की थी, उसको शिवाजी नगर तक फॉलो भी किया था, लेकिन मैं उसे मार नहीं सका। लेकिन हाँ सर, उस दिन उसका किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ झगड़ा भी हुआ था। देखो मैं सब जानता हूँ ये सब तुम ही ने करवाया, तुम ही ने मेरी बीवी को मारा और मेरी बेटी को गायब करवाया। रिश्ते का लिहाज कर रहा हूँ, वरना अब तक पुलिस को सब बता दिया होता मैंने। जा, जो करना है कर, जा। सर वो उस पर अंतरा की हत्या का आरोप लगा रहा था और उसे ऐसे लग रहा था कि ध्रुव भी उसके पास है। कौन था वो? सर ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो उसे शिवाजी नगर में ही मिला था। सर उमेश ने भी बताया कि उसने प्रकाश को शिवाजी नगर में किसी के साथ झगड़ते हुए देखा था। और सर शिवाजी नगर में तो अंतरा के पेरेंट्स भी रहते हैं, रघुवीर और माला जी। प्रकाश ने हमें यह भी बताया था कि उसकी और अंतरा की शादी के बाद अंतरा के अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, क्योंकि उसके पेरेंट्स अंतरा और प्रकाश की शादी के खिलाफ थे। तो कहीं उस दिन शिवाजी नगर में उमेश ने जिस आदमी को प्रकाश के साथ देखा था वो अंतरा के पिता तो नहीं थे? इस उम्र में ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? अगर उम्र का लिहाज ना होता ना तो ऐसी मरम्मत करता कि सब कुछ उगल देते। ध्रुवी तुम्हारे पास से मिली है और तुम लोग क्या बोल रहे हो कि तुमने उसे फिरौती देके छुड़ाया? पुलिस के पास भी आ सकते थे ना। और अभी कहाँ भागने की तैयारी थी? कैसी बात कर रहे हैं सर? सच कहता हूँ, हमने 5 लाख रुपए देकर उसे छुड़ाया। अब ये देखिए चिट्ठी। हम बहुत डर गए थे। किडनैपर्स ने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने पुलिस को कुछ बताया तो वो हमें मार देंगे और ध्रुवी को भी जान से मार देंगे। प्रकाश की मौत के 2 दिन बाद ये चिट्ठी हमें हमारे घर के सामने पड़ी मिली। किडनैपर्स ने हमें 5 लाख रुपए लेकर एक जगह बुलाया था। उसमें लिखा था कि 100 मीटर की दूरी के बाद मुड़कर देखना। हमने वैसे ही किया और पीछे मुड़कर देखा तो ध्रुवी खड़ी रो रही थी। ध्रुवी बच्चा, बच्चा बहुत डरा के रखा था। उसने हमें उसके सामने उसकी माँ के साथ लड़ते हुए देखा था, इसलिए वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती थी। लेकिन हम उसे कैसे छोड़ते सर? आखिर हमारा खून है वो। हमने तो बस वही किया जो किडनैपर्स ने हमें कहा था कि पुलिस के पास मत जाना। बस वो अंकल ने मेरे मुंह पे पट्टी बांधी और मैं बेहोश हो गई, और जब मैं उठी तो मुझे कमरे में बंद किया था। ध्रुवी, तुम्हें अपनी मम्मा के बारे में कुछ याद है? उनके साथ क्या हुआ था? मम्मी, मुझे मम्मी के पास जाना है। मेरे नाना नानी अच्छे नहीं है, वो मुझे मम्मी से दूर लेके जा रहे थे। बेटा तुम्हारी मम्मी के बारे में तो पता लगा रहे हैं, मुझे बताओ कि तुमने अपनी मम्मा को आखिरी बार कब देखा था? वो हम लोग लंदन जा रहे थे। हम लोग पिपरी में वो अंकल के पास टिकट लेने गए थे। जी वो सर ने बुलाया था लंदन की टिकट के लिए। पिंपरी में? कौन थे वो अंकल? वही अंकल जिन्होंने मेरे मुंह पे कपड़ा बांधा था और मैं बेहोश हो गई थी। पिंपरी में वो अंकल का घर कहाँ है? आप हमें वहाँ लेके जा सकते हो? उस घर के आसपास कोई स्कूल था, कोई गार्डन था? कुछ भी नहीं? इसे तो कुछ याद ही नहीं है। एक काम करो विकास, ध्रुवी को पिंपरी एरिया में लेके जाओ, पूरा एरिया घुमाओ। हो सकता है उस एरिया में जाने के बाद इसे कुछ याद आ जाए। राइट सर। बेटा ध्यान से देखो, यही घर था वो जहाँ पर आप और आपकी मम्मी आए थे। क्या हो साहब? किसका बंगलो है ये? साहब ये बंगलो तो हम शूटिंग वालों को देते हैं। शूटिंग के लिए? जी। अच्छा, जिसको भी शूटिंग के लिए देते होगे उसका रिकॉर्ड तो रखते होगे तुम? किसको दिया, कब दिया? जी साहब, एक मिनट। ये देखिए साहब, कारवां फिल्म्स। पर इन लोगों ने शूटिंग नहीं किया, बोला कि शूटिंग कैंसिल हो गई, पर पेमेंट पूरा किया साहब। ये है उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर। सर ये उसी नंबर के कॉल रिकॉर्ड है जिस नंबर से फ़ोन करके बंगलो को शूटिंग के लिए बुक किया गया था, लेकिन सर ये नंबर अभी बंद है
और सर जिस प्रोडक्शन हाउस के नाम पर वो बंगलो बुक किया गया था वो ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस है ही नहीं। और सर मैंने इस नंबर की डिटेल निकलवाई तो पता चला कि ये नंबर इस संतोष के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन सर इसके घर में ताला लगाया गया। और तलोजा जेल से इसके बारे में ये पता चला है कि ये एक सुपारी किलर है और ये एक हिस्ट्री शीटर। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। पाटिल साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। बोल, किसके कहने पे किया ये कांड? बोल। बोलता हूँ साहब, बोलता हूँ साहब। मुझे खाली अंतरा को मारने की सुपारी मिली थी। किसने दी सुपारी? साहब वो अंतरा के पति प्रकाश ने दी। प्रकाश ने? हाँ साहब, प्रकाश ने मेरे को कांटेक्ट किया था और इस काम के लिए उसने 10 लाख रुपए भी दिए थे। और साहब अंतरा को मारने का पूरा प्लान भी उसका ही था। अंतरा कोई एक्टिंग का कीड़ा है, तो यही तरीका है ऐसे फंसाने का। लेकिन भाई इस एक्ट्रेस के साथ तेरी क्या दुश्मनी है? ये बीवी है मेरी, सोचा था अपनी पूरी जिंदगी इसके साथ काटूं, पर ये मुझे कभी समझ नहीं पाई। बेवफा बोलती है मुझे और खुद पैसों के लिए गैर मर्दों के साथ होती फिरती है। मैंने फैसला कर लिया, इसे अब हमेशा के लिए सुला दूंगा। साहब इस प्लान के लिए मैंने रमेश से हाथ मिलाया था। मैं ठहरा सड़क छाप आदमी, मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो प्रोड्यूसर लगे। तो मैंने इस चिकने को एक एड फिल्म का प्रोड्यूसर बना के अंतरा से मिलवाया था। और रमेश ने उसको लंदन शूट का झांसा देके उसे पासपोर्ट लिया और बोला कि वीज़ा लगवा देगा। और फिर एक दिन पासपोर्ट और लंदन का टिकट देने का बोल के उसको मिलने को बुलाया। साहब उस दिन अंतरा उसकी बेटी ध्रुवी के साथ मिलने आई थी। हाँ जी जी, वो सर ने बुलाया था लंदन की टिकट के लिए। हाँ हाँ, आइए आइए, जरा आपका वेट कर रही है, आइए। और जैसे वो लोग हमारे पिंजरे में आए, साहब अंतरा का चेहरा बिगाड़ के हमने लाश को बैग में डाल दिया और वो बैग सड़क किनारे जंगल में फेंक दिया। साहब प्रकाश ने मुझे बोला था कि जब तक ये मामला ठंडा नहीं होता तब तक उसकी बेटी ध्रुवी को संभाल के रखे। और वहाँ मेरी बीवी उसको चमकाती रही कि उसकी माँ आएगी। साहब ये सब करने का प्रकाश ने मेरे को और 5 लाख देने का नक्की किया था, लेकिन उसने 2 लाख एडवांस दिया और बोला कि बच्चे को नाना नानी के यहाँ छोड़ देना, बाकी के पैसे वो दे देगा। लेकिन उसके पहले किसी ने उसको टपका दिया। साहब समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। बच्ची हमारे पास थी और ये एडा रमेश पैसा पैसा करके मेरी जान खा रहा था। और एक दिन तो इसने हद कर दी। हाँ नीरा, सिर्फ हाथ काट रहा हूँ कि हाथ काट के भिखारी मार्केट में बेचेंगे ना तो थोड़े पैसे मिलेंगे। उसका बाप तो मर गया, उसके पैसे कौन देगा बाकी? अरे तू समझ नहीं रहा। बाहर आ तू, चल। तेरे को पैसा चाहिए तो फिरौती मांगते हैं ना। लेकिन किससे मांगेंगे? इसका बाप तो मर गया। अरे उसके नाना नानी जिंदा है, प्रकाश ने मुझे खुद बताया था। और तेरे को पता है प्रकाश ने अपनी बीवी को मारने का नाटक इसलिए किया था ताकि उसके नाना नानी, मेरा मतलब है उसके सास ससुर को शक ना हो। तो एक काम करते हैं, बच्ची नाना नानी को भेज देते हैं। क्या बोलता है? तो लेटर लिख, बच्ची चाहिए तो पैसा दे दो। अब सोचा था कि पैसा मिलेगा, कुछ दिनों में मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन कहानी बना रहा है। प्रकाश तो मर चुका है, तो सच बोल, किसे बचाने की कोशिश कर रहा है? साहब मैं सच बोल रहा हूँ, प्रकाश ने अपनी बीवी को मारने का सुपारी दिया था। प्रकाश पे लगातार ये आरोप लग रहे थे कि उसने अपनी पहली पत्नी जूही का मर्डर किया था, ना कि जूही ने आत्महत्या की थी। लेकिन यह भी सच था कि कोई ठोस सबूत ना मिल पाने की वजह से कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया था। लेकिन 10 साल बाद ऐसा क्या हुआ जो प्रकाश ने अपनी दूसरी पत्नी अंतरा को मारने की सुपारी दे दी? प्रकाश ने यह फैसला क्यों और किन हालात में लिया, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं लग पाया। जूही की हत्या का आरोप जो लगातार प्रकाश पे लगाया जा रहा था, क्या उसकी वजह से प्रकाश में ये बदलाव आया? आखिर क्या हुआ था जो एक आम इंसान अपनी दूसरी पत्नी को मरवाने पे आमादा हो गया? अब इन सब सवालों के जवाब तो हमें प्रकाश ही दे सकता था, लेकिन ये केस हम सबको एक सबक जरूर देता है। किसी भी इंसान का एक गलत कदम, एक गलत फैसला